आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रही कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। आरोपों के घेरे में अब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं। शीला दीक्षित पर 2008 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगे हैं। ये आरोप राजीव रत्न आवास योजना में धांधली के हैं। आरोपों की लोकायुक्त ने जांच की और इन्हें सही पाया भी। अब लोकायुक्त ने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि वो आगे से जनता को गुमराह करने वाले ऐलान या इश्तेहार न छपवाने की चेतावनी शीला दीक्षित को दें। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने क्या झूठे सपने दिखाए थे राजीव रत्न आवास योजना के बारे में? इसी के बारे में शिकायत की गई थी लोकायुक्त से। हम बात करते हैं शिकायतकर्ता सुनीता भारद्वाज जी। क्या फैसला दिया है लोकायुक्त ने? मेरी शिकायत में हमने ये कहा था कि श्रीमती शीला दीक्षित ने पब्लिक को गुमराह करते हुए 2008 में ठीक इलेक्शन से पहले ऐसा झूठे वादे किए और उन्होंने ये रिटर्न एप्लीकेशंस पे भी अपना लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 60,000 फ्लैट्स गरीब और जो गरीब लोग हैं उनके लिए तैयार हैं, जबकि रेडी नहीं थे, जबकि कोई फ्लैट तैयार नहीं था। और हमने उसमें यह भी कहा था कि कोई लैंड भी अलोकेटेड राजीव रत्न आवास के तहत हुआ नहीं था। लोकायुक्त ने क्या कहा है फैसले? लोकायुक्त ने फैसले में ये कहा है जो हमने अपनी कंटेंशंस ली थी, जिसमें हमने कहा था कि पब्लिक को गुमराह किया गया सिर्फ वोट लेने के लिए, तो वो लोकायुक्त ने अपहेल्ड किया है, उसको सही माना है और ये फाइंडिंग दी है कि जो श्रीमती शीला दीक्षित है उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन किया और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया और लोकायुक्त एक्ट सेक्शन 2 के तहत उनकी वायलेशन प्रूव होती है, क्योंकि ऐसा कंडक्ट एक चीफ मिनिस्टर से नहीं एक्सपेक्ट किया जाता और उसी के बेसिस पे। तो क्या राष्ट्रपति को सिफारिश की है? क्या सिफारिश? जी, राष्ट्रपति को सिफारिश की है कि श्रीमती शीला दीक्षित को ये कॉशन या चेतावनी इशू करे कि वो इस तरह के मामलों में इस तरह से पब्लिक को गुमराह करने के जो उनके जैसा कि इस केस में हुआ वो ना करे। धन्यवाद। तो लोकायुक्त के फैसले में ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 2008 में चुनाव के पहले लोगों से झूठ बोला कि 60,000 फ्लैट रेडी हैं जो गरीबों को दिए जाने हैं, जबकि फ्लैट तो रेडी नहीं थे। इन फ्लैटों को बनाने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं थी। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, तफसील से बताएं आखिर किस तरीके से शीला दीक्षित पर यह इल्जाम लग रहा है जनता को गुमराह करने के? देखिए अखिलेश, मामला 2008 के चुनाव के पहले का है, जब मुख्यमंत्री ने एक ऐड छपवाया था और बुकलेट छपवाई थी और जनता में बांटी थी कि राजीव रत्न आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 60,000 फ्लैट हमने तैयार रखे हैं, और उसी की जानकारी के लिए एक आरटीआई लगाई गई थी DSII-DC में, जिसमें आरटीआई में पता चला कि फ्लैट तो रेडी नहीं हुए, जबकि फ्लैट बनाने के लिए जमीन भी सरकार के पास नहीं है। लिहाजा इस जो लोकायुक्त में मामला शिकायत की गई और लोकायुक्त ने जो सुनवाई की है उसमें लोकायुक्त ने पाया है कि मुख्यमंत्री ने और जो राजकुमार चौहान दूसरे मंत्री थे, इन सब का ऐड छपा था उसमें, और मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। जो ऐड था, एडवर्टाइज था, वो झूठा था। चलिए ब्रह्म प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद अहम खबर, लोकायुक्त की जांच में यह खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रही कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत अब खड़ी हो सकती है। आरोपों के घेरे में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर 2008 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के इल्जाम लगे हैं। ये आरोप राजीव रत्न आवास योजना में धांधली के हैं। इन आरोपों की लोकायुक्त ने जांच की और इन्हें सही भी पाया गया है। और अब लोकायुक्त ने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि वो आगे से जनता को गुमराह करने वाले ऐलान या इश्तेहार ना छपवाने की चेतावनी शीला दीक्षित को दें। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, आखिर शीला दीक्षित की मुसीबतें अब किस तरह से बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में ऐसे में? देखिए, लोकायुक्त ने सिफारिश कर दी है राष्ट्रपति को और अपनी सिफारिशों में लोकायुक्त ने साफ कहा है कि 2008 की शुरुआत में असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक योजना के इश्तेहार छपवाकर और उसमें दावा किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, सीएम शीला दीक्षित की तरफ से, कि 60,000 मकान जो हैं वो झुग्गी वासियों को मुहैया कराए जाएंगे। और उसमें इश्तेहार में यह दावा किया गया कि वो मकान बनकर तैयार हो गए हैं। इसी पर जो है एक शिकायत दर्ज कराई गई साल 2009 में, जिस पर फैसला
जो है लोकायुक्त ने आज सुनाया है और सिफारिश कर दी है राष्ट्रपति को कि वो निर्देशित करें, चेतावनी दे दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कि वो भविष्य में कभी भी अपनी पब्लिक सेइंग्स में जब भी वो जनता को संबोधित करती हैं तब, और इसके अलावा जो सरकारी विज्ञापन होते हैं उनमें इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कहेंगी जो कि बाद में झूठी साबित हो। जनता के साथ कोई भी झूठा वादा वो नहीं करेंगी और फटकार। तो कुलदीप से ऐसा लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। बेहद अहम खबर, शीला दीक्षित आरोपों के घेरे में, और ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी मुसीबतें भी बढ़ जाएं। और अब अगली खबर, कैश फॉर वोट कांड में गिरफ्तार किए गए संजीव सक्सेना की